जय हिंद बच्चों। आज की क्लास में देशांतर रेखाओं के बारे में चर्चा होगी। देशांतर रेखा क्या है और कटिबंध क्या है, इसके बारे में विस्तृत डिस्कशन करते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। देशांतर रेखाएं। तो बच्चों, देशांतर रेखाएं क्या होती है? पृथ्वी, ये पृथ्वी की उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, पृथ्वी की उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा, पृथ्वी की ऊपरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा, उसे ही देशांतर कहा जाता है। देशांतर क्या है? ग्लोब पर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा होती है, उसी का नाम क्या है? देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं से समय और स्थिति का पता चलता है। समय और स्थिति का पता देशांतर रेखा से चलती है। देशांतर रेखा क्या है और इसके बेनिफिट क्या है, फायदा क्या है, इसके बारे में दो बातें समझें। तीसरी बात क्या है? देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? ये ऐसे करके 180 इधर एक साइड, 180 एक साइड, 360। टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो गई? 360। चलिए, अब ये प्रधान देशांतर रेखा क्या है? तो प्रधान देशांतर रेखा 0 डिग्री है, जहां से समय निर्धारित किया जाता है। और ये 180 डिग्री देशांतर रेखा से तिथि का निर्धारण किया जाता है। तिथि जो समय एक अलग हो गया, और तिथि या दिन, तारीख का निर्धारण 180 डिग्री देशांतर से होता है, और समय का निर्धारण 0 डिग्री से होता है, ग्रीनविच जो इंग्लैंड में। तीसरा पॉइंट समझ गए। अब ये देशांतर रेखा अर्धवृत्त होते हैं। देशांतर रेखा कैसे होते हैं? अर्धवृत्त होते हैं। सपोज डेट आप एक नींबू लीजिएगा, और नींबू को जो आप उसके एक एक निकालिएगा, एक एक पीस, तो देखिएगा कि आपको इस प्रकार से नजर आएंगे। तो ये रहा नींबू का एक भाग, और जस्ट इधर का जब भाग एक और जोड़ेंगे तो ये पूरा एक गोल टाइप का बनेगा। इसलिए ये पूरा वृत्त बनेगा। जैसे 0 डिग्री ले ले और 180 डिग्री ले ले, तब ये दोनों मिलके बनेगा एक वृत्त के आकार। ऐसे ये अर्धवृत्त बनते हैं। क्या बनते हैं? अर्धवृत्त। देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त बनाती है। देशांतर रेखाएं क्या बनाती है? अर्धवृत्त बनाती है। चलिए, अर्धवृत्त भी समझ गए। अब अगला है 180 डिग्री देशांतर रेखा एक ही होती है। 180 डिग्री देशांतर रेखा एक होती है। ये पूरब या पश्चिम नहीं होती है। ये कह दीजिए कि एक पूरब साइड 180 डिग्री देशांतर रेखा है, एक पश्चिम साइड 180 देशांतर रेखा है, तो ऐसा नहीं है। एक ही देशांतर रेखा है, वो है 180 डिग्री देशांतर रेखाएं। चलिए, ये भी बात समझ गई। अब ये देशांतर, एक देशांतर से दूसरे देशांतर, एक देशांतर से, देखिए पृथ्वी पर इस तरह से है देशांतर रेखाओं की संख्या। ध्रुवों पर पतला है, एकदम सकरा, और ज्यों-ज्यों ये विषुवत रेखा की ओर जाएंगी, ये इसकी लंबाई बढ़ती जाएगी, चौड़ाई बढ़ती जाएगी। अब ये एक से दूसरे देशांतर, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगेगा वो 4 मिनट का समय लगेगा। एक देशांतर से दूसरे देशांतर जाने में कितने मिनट लगते हैं? तो 4 मिनट लगते हैं। जिसके कारण हमारे देश जो स्थित है उत्तरी ध्रुव में, ये अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, ये दोनों के बीच जो दूरी बढ़ती है, वो देशांतर रेखाओं से ही पता कर लेते हैं कि कितनी दूरी पर हैं, जिसके कारण समय ज्ञात हो जाती है कि वो
ये अरुणाचल प्रदेश में जब जितना टाइम होगा उससे गुजरात की टाइम का कंपैरिजन करेंगे तो अंतर आप देखेंगे कि समय में बदलाव देखेंगे, समय बढ़ते हुए या घटते हुए आप देखेंगे। तो ये क्यों होती है? ये देशांतर रेखाओं के कारण होती है। देशांतर रेखाओं के कारण ही समय और स्थिति का ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञात होता है। चलिए ये भी बात आप समझ गए। अब भिन्न भिन्न देशांतर रेखाओं पर अलग अलग समय था। बात सही है कि अब देशांतर रेखाओं पे अगर यहाँ पर समय कुछ और है तो इस देशांतर रेखाओं पर भी समय कुछ होगा और होगा। तो देशांतर रेखाओं पर समय बदलते रहता है, समय में अंतर होता है, अलग अलग होता है। चलिए ये भी बात समझ गए। 180 डिग्री देशांतर रेखा के पश्चिम जाने पर, 180 डिग्री देशांतर रेखा के पश्चिम जाने पर एक तिथि बढ़ जाती है। बात समझिए, 180 डिग्री देशांतर रेखा के पश्चिम जाने पर एक तिथि बढ़ जाती है और जस्ट 180 डिग्री देशांतर रेखा के पूरब जाने पर एक तिथि घट जाती है। एक तिथि क्या होती है? घट जाती है। चलिए ये दोनों बात हम सब समझ गए। तो ये रहा देशांतर रेखाओं से संबंधित कुछ बात तथ्य। अब चलते हैं कटिबंध। अब कटिबंध को समझते हैं। तो कटिबंध बच्चों, कटिबंध 3 हैं। कितने हैं? 3 कटिबंध हैं। उष्ण कटिबंध, समशीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। उष्ण कटिबंध, समशीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। चलिए एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए फिगर, ये पृथ्वी है। ये क्या है बच्चों? ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी को बीचों बीच जो काटने का काम करती है ये भूमध्य रेखा करती है। इसी को विषुवत रेखा भी कहते हैं। और विषुवत रेखा से 23 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ में उत्तर, अब विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री साउथ अर्थात दक्षिण, इसको कर्क रेखा, इसको मकर रेखा। इसके बीच जो कटिबंध हैं, जो क्षेत्र हैं, उसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। क्योंकि सूर्य की रोशनी, सूर्य की रोशनी यहां पे डायरेक्ट पड़ेगी, सीधी पड़ेगी, लंबवत पड़ेगी, जिसके कारण यहां गर्मी अधिक होगी, यहां गर्मी अधिक होगी। अब दूसरी बात को समझते हैं, समशीतोष्ण कटिबंध। अब 23 डिग्री, 23.5 डिग्री से यहां 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री उत्तर और ये 23.5 डिग्री नीचे से 66.5 डिग्री दक्षिण। ये दोनों, ये जो क्षेत्र हैं, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, इसे समशीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर ठंड और गर्मी दोनों का अनुभव होता है, दोनों का अनुभव होता है, इसीलिए इसका नाम है समशीतोष्ण। यहां दिन और रात दोनों देखने को मिलेंगे और उष्ण कटिबंध में भी दिन और रात अब दोनों को देखने मिलेंगे। यहां किरणें से लंबवत पड़ती है, ये तो बता दिए। अब ये समशीतोष्ण कटिबंध में किरणें लंबवत नहीं पड़कर तिरछे पड़ती है, लंबवत नहीं पड़कर तिरछे पड़ती है। ये भी बात हम समझ गए। 2 पॉइंट था जिसको मैंने आपको बता दिया। अब आगे शीत कटिबंध। तो बच्चों शीत कटिबंध क्या है? तो आप देख लिए 66.5 डिग्री से ऊपर जो ये ध्रुवीय प्रदेश है, ऊपर और नीचे, पृथ्वी के ऊपर और नीचे ये ध्रुवीय प्रदेश है, इसी को कहते हैं शीत कटिबंध। यहाँ सालों भर ठंड रहती है, यहाँ सालों भर ठंड रहती है, जिसके कारण यहाँ पर 6 माह का रात और 6 माह का दिन होता है। यहाँ दिन और रात देखने को मिलते हैं, 6 माह का दिन और 6 माह का रात। चलिए यहाँ सालों भर ठंड पड़ती है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम क्या सीखे? हमने सीखे देशांतर रेखा किसे कहते हैं, देशांतर रेखा की क्या विशेषताएं हैं, और क्या कटिबंध क्या है, और कटिबंध कितने प्रकार के हैं, और कटिबंध की कुछ कुछ विशेषताएं जो मैं आपको इस वीडियो में बताया। आशा करता हूं आप इस वीडियो को जब अच्छी तरह समझेंगे तो आप अभ्यास कीजिएगा, तो आपके जितने प्रश्न हैं सभी प्रश्न
जो आपके अभ्यास में दिए गए हैं सही बन जाएंगे। बच्चों ध्यान से देखिएगा। तो आज यहीं तक, जय हिंद।